हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इटाली में आयोजित किया गया 2021 का जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है उसी के बारे में जो है हम आज के इस एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस मीटिंग में जो है क्या डिस्कशंस हुए हैं इस मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी G20 में क्या मतलब डिस्कशन होता है और ये क्या है, और जो कि मतलब इस मीटिंग में जो है अभी जो कि भारत का जो रुख है वो क्या है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। और इसके अलावा भी जो वैक्सीन की जो इक्विटी है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है इटली ने जो है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में जो है अभी सतत विकास को बढ़ावा देने के जैसे कि विषयों के लिए जो है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। तो अभी हाल ही में जो है क्या हुआ है कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है उसको भी इटली ने होस्ट किया है, ताकि जो कोविड-19 के खिलाफ जो मुकाबला जो है उसको करने के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें रिकवरी को तीव्र करने के मतलब तेज करने के लिए, और अफ्रीका में जो मतलब अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको बूस्ट करने के लिए जो कि मतलब ऐसे जो टॉपिक जो है उन सभी के लिए जो है G20 जो ये जो मीटिंग जो है इसकी होस्ट की है इटली ने। तो अभी वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट में जो है अभी इटली के पास जो है G20 की अध्यक्षता है। तो G20 जो है शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में इटली में आयोजित होने वाला है। तो अभी अभी जो है वर्तमान में जो है इटली के पास जो है G20 की अध्यक्षता है। और इसलिए जो है G20 का ये जो समिट जो है अ, शिखर सम्मेलन जो है वो अक्टूबर 2021 में जो है इटली में ही आयोजित होने वाला है। इस वजह से भारत द्वारा जो है साल 2023 में G20 की अध्यक्षता करने की उम्मीद है। तो भारत को कब मिलेगी इसकी अध्यक्षता G20 की और इसकी उम्मीद है 2023 तक। तो 2023 में जो है भारत को ये उम्मीद है कि भारत को जो है अभी इंडिया को जो है हमारे इंडिया को ये जो G20 का जो अध्यक्षता है वो मिल सकती है। ठीक है। तो अभी G20 क्या है, तो G20 जो है समूह विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का जो है अनौपचारिक समूह है। तो ये जो G20 जो है वो क्या है कि जो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है और जो कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका जो है ये प्रतिनिधि यानी कि ये मतलब एक जो है प्रतिनिधि है, लीडर है। और यूरोपियन संघ जो है उसके अलावा भी जो 19 जो देश जो है उनका जो है एक मतलब अनौपचारिक जो है एक संगठन है, एक समूह है। ठीक है। तो G20 जो है समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। और अभी ये जो G20 जो है वो जो कि समूह विश्व की जो प्रमुख जो उन्नत यानी कि डेवलप्ड जो कंट्री है और जो कि डेवलपिंग जो कंट्रीज जो है, डेवलपिंग जो इकोनॉमी जो हो रही जो कंट्रीज जो है उनको एक साथ लाता है। और ये जो है ये अभी ग्लोबल जो बिजनेस जो है यानी कि वैश्विक व्यापार जो है उसका 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की जो 2/3 जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है ये। अभी G20 जो है उसके सदस्य जो कि देश जो है मतलब इनके जो मेंबर जो कंट्रीज जो है उनमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, अ, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है इसमें। और इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं, यानी कि इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्थायी ऑफिस हो या मुख्यालय है, कोई नहीं है। तो अभी इस मीटिंग के संदर्भ में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो इस मीटिंग में जो है कोविड-19 पर डिस्कशंस हुए हैं और मीटिंग में जो है वैक्सीन कूटनीति में शामिल जो होने के लिए जो है चाइना और रशिया को आलोचना की गई है, यानी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में जो है एंगेज होने की वजह से जो है एंगेजिंग के कारण जो है चाइना और रशिया की उनको जो है इन दोनों कंट्रीज को जो है क्रिटिसाइज किया गया है, समालोचना यहाँ पे किया गया है, आलोचना किया गया है। तो वैक्सीन कूटनीति यानी कि एंगेज वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है वैक्सीन कूटनीति जो है वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति की वह शाखा है जिसमें कि एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए टीकों के विकास या वितरण का उपयोग करता है। तो ये जो मतलब ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो वो क्या है कि वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति की वह शाखा है। ये मतलब ऐसी एक मतलब एक शाखा है, एक हिस्सा है कि जिसमें कि है एक कंट्री जो है दूसरे देश के साथ जो है अपने जो रिलेशन जो है उसको मजबूत करने के लिए जो वैक्सीन जो है उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका ये यूज करता है। तो इसको कहते हैं वैक्सीन कूटनीति। तो अभी विज्ञान आधारित समग्र वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना इसका मतलब इस ये जो मीटिंग जो है इसमें डिस्कस किया गया है इसके बारे में कि विज्ञान आधारित जो समग्र जो वन हेल्थ अप्रोच जो है उसको बढ़ावा देंगे। तो वन हेल्थ कार्यक्रम जो है ये जो प्रोग्राम जो है नीतियों कानून एवं अनुसंधान को जो है डिजाइन और कार्यान्वित यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है उसके करने का एक जो दृष्टिकोण जो है जो नजरिया जो है जिसमें ये कई क्षेत्र बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए संवाद करते हैं तथा मिलकर जो है काम करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि इसका जो क्लाइमेट चेंज पर जो है यानी कि जलवायु परिवर्तन पर जो है इसमें क्या डिस्कशन हुए हैं। तो बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम की घटनाएं जो है कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। उसके अलावा भी जो है वैश्विक भूख में वृद्धि के कारकों में से भी एक है ये। तो ये जो है ये क्या करता है कि जो बढ़ती हुई जो ये जो जलवायु परिवर्तनशीलता जो है जो कि जो क्लाइमेट चेंजेस जो है बढ़ती हुई और जो चरम मौसम की जो घटनाएं जो है वो अभी कृषि उत्पादन यानी कि जो खेत में जो है अभी कृषि उत्पादन में जो है तो उसको जो है प्रभावित करती है और उसके अलावा भी जो है वैश्विक जो भूख जो है ग्लोबल जो मतलब हंगर जो है उसमें भी ये वृद्धि के कारकों में से एक है। अभी इसका जो असर जो है वो अफ्रीका पर कैसा है। तो अफ्रीका के ऊपर भी इसमें डिस्कशंस हुए हैं इस मीटिंग में। तो अभी देखिए कि कोविड-19 महामारी संघर्ष सूखा आर्थिक संकट और चरम मौसमी घटनाएं जो है विकास की गति में बाधक बन रहे हैं। तो अफ्रीका में क्या हो रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट ड्रॉट इकोनॉमिक वॉर्स एंड एक्सट्रीम वेदर जो है ये सब जो है अभी जो कि मतलब विकास जो हो रही है मतलब जो कि प्रोग्रेस जो है उसमें अभी बाधा बन रही है। ये मतलब बाधा बन रही है अफ्रीका में और संपूर्ण अफ्रीका में जो है लगभग 250 मिलियन लोग जो है भूख का शिकार है। तो ये मतलब जो है 250 मिलियन जो लोग जो है वो मतलब इस मतलब भूख के जो है वो शिकार है जो कि जनसंख्या का साल 2019 तक जो है लगभग 20% है। तो 20% लोग जो है जो कि 2019 तक जो है तो वो जो लोग जो जनसंख्या जो है 20% वो लोग मतलब भूख का मतलब शिकार है। अभी भारत का रुख इसमें क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी भारत में जो है भारत ने मीटिंग के दौरान जो है वैक्सीन इक्विटी के मुद्दे को उठाया है। तो अभी वैक्सीन इक्विटी का जो ये जो मुद्दा जो है उस पर अभी भारत ने मतलब ये मुद्दा उठाया है इस मीटिंग में। तो ये जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी कि टिप्स समझौता जो है उसी के तहत जो है बौद्धिक संपदा नियमों के कुछ हिस्सों को छूट देकर टीकों के बड़े पैमाने पर जो है निर्माण के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के विरोध के मद्देनजर यूरोपीय संघ द्वारा उठाया गया था। अभी ये जो नियम जो है अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को लाइसेंस संबंधी मुद्दों के कारण अनुमोदित टीकाकरण का उत्पादन करने से रोकते हैं। तो ये जो है ये जो नियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो फर्म्स जो है उनका भी लाइसेंस संबंधी जो मुद्दे जो है उनके कारण ही जो है अनुमोदित जो टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन जो है उसका उत्पादन करने से ये रोकते हैं। और इसके अलावा भी जो अर्थव्यवस्था को जो है यानी कि इकोनॉमी सिस्टम को जो है उसको अभी विनिर्माण खाद्य
और स्वास्थ्य सहित मतलब विकेंद्रीकृत जो वैश्वीकरण की जो आवश्यकता है इसमें, और इसके समांतरान जो है मतलब समानांतर जो है अभी लचीली आपूर्ति श्रृंखला डेवलप होनी चाहिए। और आज दुनिया जो है वो बहुत ही मतलब अधिक परस्पर जुड़ी हुई है और अन्योन्याश्रित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें जो है वैश्वीकरण केवल संसाधनों और बाजारों पर ही लागू हो। तो अभी जो है आज का ये जो दुनिया जो है वो बहुत ही मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, परस्पर में जुड़ी हुई है और अन्योन्याश्रित है, जो कि लेकिन इसके वजह से जो है क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कि मतलब वैश्वीकरण केवल जो कि है संसाधनों और बाजारों पर ही लागू हो, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ संसाधन मतलब जो वस्तुएं जो है उन पर, और जो बाजार जो है मार्केट्स जो है उन पर ही लागू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उत्पादन केंद्र जो है वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित रहे हैं। भारत सहित कई जो देशों को जो है महामारी के दौरान जो है चिकित्सा उपकरण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कंप्यूटर चिप की कमी तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन को जो है रोकने जैसे कई क्षेत्रों में व्यवधान का सामना भी करना पड़ा। तो भारत को जो है इसकी वजह से जो क्या हुआ है कि भारत के साथ साथ जो और जो कई जो देश जो है उन सभी जो देशों को जो है अभी महामारी के दौरान ये जो पैंडेमिक जो आई है कोविड-19, तो उसी के दौरान जो है चिकित्सा उपकरण यानी कि जो कि मतलब ट्रीटमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको प्राप्त करने में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा भी जो कंप्यूटर चिप की जो कमी है, और उसके अलावा जो ऑटोमोबाइल उत्पादन को जो है रोकने जैसे कि कई जो एरियाज में जो है व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी वैक्सीन इक्विटी क्या है, तो इसमें जो है भौगोलिक और भू राजनीति की परवाह किए बिना जो है वैश्विक आबादी हेतु टीकों की वहनीयता और पहुंच दोनों के अवसर को शामिल करना है। तो इसमें जो है जो कि भौगोलिक और भू राजनीति की जो परवाह है उसको किए बिना जो है अभी वैश्विक जो आबादी जो है ग्लोबल जो पॉपुलेशन जो है उसके हेतु जो है ये जो वैक्सीन जो है इसकी वहनीयता और पहुंच जो है एक्सेस जो है दोनों को ही अवसर इसमें शामिल है, ये जो वैक्सीन इक्विटी है। और इसकी जरूरत क्या है यानी कि नीड या आवश्यकता क्या है, तो वैक्सीन क्या है आसमान जो है वितरण से न केवल लाखों लोगों वायरस की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है वायरस घातक रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है कि वैक्सीन के आसमान वितरण से जो है ना सिर्फ मतलब लाखों लोग जो है वायरस की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि जो ग्लोबली जो है अभी वायरस का जो है घातक रूप में भी ये उभर कर सामने आ रहा है। और उन्नत जो टीकाकरण जो है वो कार्यक्रमों वाले देशों द्वारा जो है सख्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने तथा यात्राओं पर प्रतिबंध लागू करने के बावजूद वायरस की जो विभिन्न जो वेरिएंट जो है वो लगातार फैल रहे हैं। तो इसके अलावा भी जो है जो उन्नत जो टीकाकरण जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम्स जो है वैक्सीनेशन के वो जो जिन देशों में किया जा रहा है उन देशों में जो है उनके द्वारा इन देशों के द्वारा जो है सख्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने और उसके अलावा भी जो यात्राओं पर जो प्रतिबंध यानी कि जो आवाजाही पर जो मतलब अभी जो बैन लगाया हुआ है पूरे सारे सभी देशों ने दुनिया के, तो एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए, तो उसके बावजूद जो भी है ये वायरस जो है उसके विभिन्न जो वेरिएंट जो है लगातार फैल रही है। तो इसके जो वेरिएंट जो है वो उसके मतलब ये सब करने के बावजूद भी मतलब फैल रहे चारों तरफ। तो वैक्सीन इक्विटी सुनिश्चित करने हेतु जो है कुछ मतलब इनिशिएटिव भी लिया गया है, तो वो है कोवैक्स, जो कि ये जो है ये एक वैश्विक पहल है यानी कि ग्लोबल मतलब इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य यूनिसेफ, गावी यानी कि वैक्सीन अलायंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और महामारी की तैयारी हेतु जो है गठबंधन और अन्य के नेतृत्व में जो है कोविड-19 टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। भारत ने जो है विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति हेतु अपनी जो वैक्सीन मैत्री यानी कि वैक्सीन मैत्री जो है उस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो भारत का जो है ये स्टैंड रहा है इसमें। तो आज के जो वीडियो में जो है आज के इस एनालिसिस की वीडियो में इस टॉपिक के बारे में इतना ही है। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, और हमारा ये जो वीडियो जो है आशा करती हूँ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमारे जो वीडियोस जो है उसको देखते रहिएगा। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।
जय हिंद।